हेलो प्यारे दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से प्रिंस मैथ क्लासेज की ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे क्यूब एंड डाइस, जिसमें हम डाइस को पूरा पढ़ चुके थे। अब हम क्यूब को पढ़ेंगे। दोस्तों अब देखते हैं कि क्यूब या घन घन क्या होता है। घन एक ऐसी 6 फलकों से मिलकर बनी आकृति होती है जिसकी प्रत्येक फलक या 6 की 6 फलक वर्गाकार हों। दोस्तों देखो इसको इस प्रकार से बनाते हैं। क्या होता है घन? घन एक ऐसी 6 फलकों से मिलकर बनी आकृति होती है जिसकी प्रत्येक फलक यानी 6 की 6 फलक कैसी होती हैं? वर्गाकार। ये इस तरीके से देखो, इसकी कोई सी भी फलक उठा लो, जैसे ऊपर की, नीचे की, इधर की, आगे की और पीछे की। ये सारी फलक कौन सी होंगी? वर्गाकार होंगी। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसकी प्रत्येक फलक की भुजा बराबर होंगी। मतलब प्रत्येक फलक की, जैसे इधर की वाली फलक की आगे की चारों भुजा, पिछली वाली चारों की भुजा, ऊपर की, नीचे की, मतलब आपस में 6 की 6 भुजाओं की फलक बराबर होती है। देखो इसमें कितनी फलकें होती है? फलक होती है इसमें 6। इसमें कोने कितने होते हैं? 8। और इसमें भुजा कितनी होती है? भुजा कोने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। भुजा कितनी होती है? एक तरफ एक फलक पे 6 भुजा, 4 भुजा होती है, तो एक भुजा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितनी भुजा? 12 भुजा होती हैं। दोस्तों हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में घन से रिलेटेड सिर्फ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक घन, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये घन दे दिया, जिस घन की लंबाई इतनी है, तो इसमें से छोटी लंबाई दे देगा एक, उस लंबाई के कितने घन बनाए जा सकते हैं। कभी कभार घन को रंग देता है कि घन को एक रंग से रंगा गया है, तो बताओ इसके एक फलक पर रंग वाले घन कितने होंगे। या फिर कभी कभार अलग अलग रंगों से रंग देता है, तो उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। और कई बार हमें घनों को गिनवा लेता है कि बताओ इस आकृति में कितने घन हैं। तो आज इस वीडियो में इस पर ही चर्चा करेंगे। तो साथियों घन को काटने से रिलेटेड प्रश्न पढ़ते हैं। चलो अब घन को काटते हैं। तो साथियों हम घन को इस प्रकार से काटेंगे। पहले जैसे हम पनीर लेके आते हैं ना घर में, पनीर को काटते हैं ना, सेम उसी प्रकार से काटा है। जैसे ये बड़ा पनीर का टुकड़ा था, इसको चाकू से एक बार इधर से काट दिया, फिर और काट दिया, फिर और काट दिया, फिर और काट दिया। उसी प्रकार से इधर से काट दिया, इधर से काट दिया, इधर से काट दिया, इधर से काट दिया, और यूं ही इधर साइड में से, इधर की साइड में से, इधर की साइड में से। इस प्रश्न आएगा कि 20 सेमी भुजा वाला बड़ा घन, बड़े घन की कितनी भुजा दे रखी है? बड़े घन की भुजा 20 सेमी। प्रश्न ऐसे, बड़े एक 20 सेमी भुजा वाले बड़े घन में से 4 सेमी भुजा वाले कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। तो बड़े घन की भुजा कितनी दे रखी है? 20 सेमी। तो इसमें 4 सेमी के घन बनाने हैं, तो 4 सेमी के कितने बनेंगे? जैसे ये 4, इसकी भी 4 लंबाई होगी, इसकी भी 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4, मतलब एक लाइन में कितने बन रहे हैं? 5। टोटल लंबाई कितनी है? 20। 20 इधर से, 20 ही इधर से, और 20 ही इधर से इसकी लंबाई, क्योंकि घन है और घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अब इसमें से 4 सेमी के छोटे घन बनाए जाते हैं, तो ये घन कितने होंगे, ये प्रश्न में हमसे पूछा है। तो साथियों देखो, जैसे मैं इस ऊपर वाली लाइन में गिनूं, इस ऊपर वाली लाइन में गिनूं, तो इसमें एक ही लाइन में गिनते हैं, इस यहाँ से यहाँ तक कितने ऊपर वाली इस पूरे पोर्शन में। तो देखो 1 2 3 4 5, एक लाइन में 5, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, कितनी लाइनें? टोटल 5 लाइनें। तो ये पूरे कितने हो गए? 25। मतलब ऊपर वाले पोर्शन में कितने घन है टोटल? छोटे 25 घन। उसी तरीके से इसमें होंगे 25, 25 ही इसमें होंगे, 25 ही इसमें होंगे, और 25 ही लास्ट वाले में होंगे। तो कुल छोटे घन कितने हैं? 125।
25 इनको जो टोटल करेंगे तो ये क्या है, कुल छोटे घन। साथियों इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे आप ऐसे ना करके सीधे फॉर्मूले से करना चाहो तो देखो फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कोई भी संख्या मान लो, जैसे n मान लिया अपन ने, कोई भी प्रतीक मान लिया n, इस n का मान निकालना है, इससे n का मान निकालना है। n का मान कैसे निकलेगा, बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का मान देके, n बराबर क्या, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो देखो n का मान क्या आ गया यहाँ से, बड़े घन की भुजा कितनी 20 सेमी और कितनी लंबाई के, 4 सेमी की लंबाई के, तो इसमें 4 का भाग दिया, कितना आया 5। n का मान कितना आ गया 5। तो कुल छोटे घनों की संख्या का फॉर्मूला होता है डायरेक्टली कुल छोटे घन n की घात 3, जहाँ पे n क्या होता है, n होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा का जो मान आता है वो। तो देखो n का मान कितना है 5 आया, तो 5 की क्यूब मतलब 5 पे 3 घात, और जिस संख्या जितनी घात उसको उतनी बार गुणा कर दो, कितना आ गया 125। इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। साथियों इसी प्रश्न में अगला प्रश्न ऐसे बन सकता है, जैसे ये घन दे रखा है ना 20 सेमी भुजा वाला, इसको एक ही रंग से रंग दिया गया है और 4 सेमी के छोटे घन बनाए गए हैं, तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 फलकें रंगीन हो। दूसरा प्रश्न कैसे बनता है, 3 फलक रंग वाली, 3 फलक पर रंग वाले घन कितने हैं। तो साथियों इसको देखो, इसको एक ही रंग से रंग दिया गया है, तो 3 फलक पर रंग कितने घनों पे होंगे, देखो जो कोनों पे होंगे उन पर ही तो होंगे घनों पर रंग। जैसे इस वाले घन को देखते हैं, जैसे एक रंग से रंग दिया गया तो इस पर एक, इस पर भी रंग और इस पर भी रंग, तो ये जो कोने पे घन आ रहा है उसकी 3 फलकों पे तो रंग होंगे, इसके अलावा और किसी फलक पर 3 रंग हो सकते हैं क्या, नहीं होंगे। तो देखो कोने कितने, इस कोने पे भी 3 रंग, इस वाले कोने पे भी होंगे, एक यहाँ पर वही रंग इधर और वही रंग इधर पीछे की तरफ, तो ऐसी सभी कोनों पर रंग, ऐसे ही सभी कोनों पर ऐसे घन होंगे जिनकी 3 फलकों पर एक ही रंग होगा। तो कितने घन होते हैं वो 8, या जितने कोने होते हैं जितने। और साथियों इसमें से अगला प्रश्न ऐसे बनता है कि बताओ ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी 2 फलकों पर रंग है। तो अगला तीसरा प्रश्न किस तरीके से बनेगा, 2 फलक पर रंग वाले घन, 2 फलकों पर रंग वाले घन कितने हैं। तो साथियों इस चित्र में देखो, ये पूरा घन बड़ा घन रंगा गया है, इसमें 4 सेमी के छोटे घन काट दिए गए। तो 2 फलकों पर कौन से घनों पर रंग होंगे, देखो इस लाइन पे जो घन है, जैसे इस वाले घन की बात करूं मैं, इस वाले घन पे तो 3 है, उस वाले पे भी 3 है, तो इनके अलावा जो इस लाइन पे जो 3 घन बचे हुए हैं, जैसे ये वाला घन की बात करते हैं, तो इस वाले घन पे एक तरफ ये घन हो गया, एक फलक पर ये रंग और दूसरी पर इधर रंग, मतलब इस घन की 2 फलकों पर रंग है ना। ऐसे ये वाला घन, ये वाला और ये वाला, मतलब एक भुजा पर कितने घन है, ऐसे 3 घन है, एक भुजा पर 3 घन है, 3 घन ये वाले होंगे, इनकी भी 2 फलकों पर रंग होगा, इस पर और इस पर, इस पर और इस पर, ऐसी पीच होगा इस पर और इसके पीछे वाली पर इस पर और इसके भीतर वाली पर इस पर और इसके पीछे की तरफ वाली पर। कहने का मतलब ये कि एक भुजा पर ऐसे 3 घन हैं जिनकी 2 फलकें रंगी गई हैं। तो देखो इस भुजा पर भी 3, इस पर भी 3, इस पर भी 3, इस पर भी 3, तो ऐसी जितनी भुजा होंगी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितनी भुजा होती है घन में, 12, 12 × 3, तो कितने घन टोटल 36 घन। ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 फलकों पर रंग है, 36 घन। साथियों इसमें अगला प्रश्न ऐसे बनता है कि ऐसे घन बताओ जिनकी 1 फलकों पर ही रंग हो केवल। तो साथियों देखो इसे ऊपर से ही देखते हैं, तो देखो ये सारी जो घन है, ये जो सारे घन है, ये कोने वाले पे तो 3 फलकें रंगी हुई हैं और बीच वाली ये तीनों 2 फलकें, इधर भी ये 3 फलकें पर 2 घन है, 2 रंग है, इन 3 फलकों पर 2 रंग है। इसके अलावा ये लास्ट की जो बच रही है कोने वाली, इस पर 3 रंग है। ऐसे इधर साइड में देखा 2 और 3 इस पर कोने वाली पे, बच्ची कुची पे 2 रंग है। ऐसे आगे देखा, आगे भी 3 पे 2 रंग है। तो देखो इसके अलावा देखो यहाँ कितने बच रहे हैं जिन पर 1 फलक पर रंग, जिसकी 1 फलक पर रंग है, तो ये बच रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये 9 घन ही तो बच रहे हैं जिनकी 1 फलक पर रंग होगा, जिनकी 1 फलक, 9 घन इधर, 9 घन नीचे की तरफ होंगे,
9 घन इधर की तरफ होंगे, 9 इधर की तरफ, 9 आगे की तरफ और 9 ही पीछे की तरफ, मतलब जितनी फलक उसको उस पर 9 होंगे। तो इस घन में कितनी फलकें होती हैं? 6 फलकें। तो एक फलक पर 9 घन है। कैसे घन है 9? जिनकी एक फलक पर रंग है। तो देखो 6 फलकों पर कितने हो जाएंगे? चौथा प्रश्न किस तरीके से बनेगा? एक फलक पर रंग वाले घन, एक फलक पर रंग वाले घन कितने होंगे? एक फलक पर कितने? 9, टोटल फलक 6, तो 9 छकी 54 घन। और साथ ही इसमें अगला प्रश्न इस तरीके से बनता है कि ऐसे घन बताओ जिनकी एक भी फलक रंगीन ना हो, जिनकी एक भी फलक रंगीन ना हो। तो पांचवा प्रश्न किस प्रकार से बनता है? बिना रंग वाली, बिना रंग वाले घन। तो साथियों देखो इसको किस प्रकार से करेंगे। इसके करने के दो तरीके हैं, या तो कुल घन कितने? 125। 125 में से इन तीनों को घटा दो। 125 में जैसे एक रंग वाले 3 फलक पर रंग है उनको हटा दो, 2 फलक पर रंग वाले उनको हटा दो, और 3 फलक पर रंग है उनको हटा दो। देखो करते हैं। 125 में से क्या कम करना है? एक तो 3 फलक वाले घन कम करने हैं, एक 2 फलक वाले करने हैं, एक फलक वाला करना है। तो इनको कम करना कितना आता है? 125 माइनस ये कितना हो गया? 98। 8 और 6 14, 14 और 4 18 को 8 को हाथ से ले 5 और 3 8 और 1 9, 98। तो 125 में से 98 कम किया तो कितना आएगा? 27। तो ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक भी फलक पर रंग नहीं है? 27। या फिर हम इस प्रकार से सोच सकते हैं, साथियों देखो कल्पना करना, जिसमें ऐसे घन कब निकलेंगे जिनकी फलक पर रंग नहीं है? तो इस वाली फलक को हटा दो, इस वाली फलक को हटा देते हैं, इसकी पूरी फलक पर रंग है ना, ये वाली फलक हटा दी मैंने। तो इस वाली फलक को हटाने के बाद इस पर कैसी आकृति दिखाई देगी? देखो इस तरीके से तो दिखाई देगा ये। ऊपर से ऐसे दिखाई देने लगेगा। अब ये सारी फलकों पर एक पर फलक पर भी रंग नहीं है। इसी प्रकार से नीचे से काट देते हैं हम इसको, नीचे वाली को हटा देते हैं, क्योंकि नीचे की सारी फलकों पर रंग है, नीचे की सारी फलकों पर रंग है, तो ये इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है साथियों, ये इस प्रकार से दिखाई देना। अब हमने नीचे वाली फलकें हटा दी रंग वाली, ऊपर वाली फलकें हटा दी रंग वाली। अब इधर साइड वाली फलकें हटा देते हैं रंग वाली। देखो ये साइड वाली फलकें हटाते हैं रंग वाली, मतलब इनकी ये सारी इस तरफ सारी फलकों पर रंग था ने, तो हमें कैसी निकालनी है? बिना रंग वाली। जैसे ये हटा देते हैं, आपको मन में ही सोचना है हटाने के बाद कैसी दिखाई देगी, कुछ इस तरीके से। हटाने के बाद कैसे दिखाई देगा? कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। इधर की फलक हटाने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब साथियों इधर वाली फलक भी हटा देते, क्योंकि इधर वाली फलक पर भी रंग है, तो ये वाली हटा दिया, तो घन ऐसे देखिए। अब देखो इसकी कौन कौन सी फलक बच गई जिन पर रंग है? एक तो सामने वाली बच रही है, एक पीछे वाली बच रही है। अब चलो पीछे वाली को हटाते हैं, ये पीछे वाली हटा दी, हट गई पीछे वाली। और कौन सी बच रही है? अभी आगे वाली बच रही है। देखो आगे वाली को हटाते हैं, ये हटा दी आगे, ये आगे वाली हटा दी। आगे वाली को हटाने के बाद देखो किस प्रकार से दिखाई देगी ये अब ये ऐसे घन के टुकड़े बच गए जिनकी एक भी फलक पर रंग नहीं है। तो ये टोटल कितने होंगे इस लाइन में? देखो कितने, 1 2 3 3 3 2 6 3 3 9। इस पूरे में कितने? 9 9 ही इसमें होंगे और 9 ही इसमें होंगे, 9 थी
27। तो ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक भी फलक पर रंग नहीं है? 27 घन। साथियों इनका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। हम सीधा फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से कर लेना, और अब ऐसे समझना चाहो तो ऐसे समझ लेना। साथियों मैंने कुल घन निकालने का फॉर्मूला आपको बता दें कि n का मान निकालना है। n का मान कैसे निकलता है? बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग दे दो, जो आंसर आता है वो n होता है। और n का 3 बार गुणा करने पर या n का क्यूब करने पर हमें कुल घन प्राप्त होते हैं। और साथियों जैसे पूछता है 3 फलक वाले घन बताओ कितने हैं, ये भी फिक्स है। कोनों पे कितने होते हैं? कोनों पे जितने होते हैं उन पर 3 रंग होते हैं, और कोने हमेशा फिक्स होते हैं 8। तो देखो साथियों बात करते हैं 2 फलक वाले रंग, मतलब ऐसे घन जिनकी 2 फलक हैं, रंगीन रंग वाली है, 2 फलक रंग वाली। तो उसको डायरेक्टली कैसे ज्ञात करते हैं? हमें n तो पता है, n निकाल लेंगे बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का मान देके। तो n-2 इंटू कितनी भुजा है? कितनी भुजाएं? 12 ना, तो n-2 इंटू 12। साथियों देखो एक इसके मैंने आपको चित्र बनाया था, वो उसमें बताया था कि एक भुजा पर कितने घन होते हैं जिनकी 2 फलक रंग वाली हो? 3। तो बस n का मान कैसे निकलेगा? 5 है, n का मान 5-2 तो 3 आया, 3 को 12 होगा, तो फिर से वही 36 को निकाल के देखते हैं। n का मान कितना है? 5। तो 5-2 इंटू 12, तो कितना हो गया? 3 इंटू 12, 12 दिया 36। अब चलते हैं हमारे अगले तीसरे प्रश्न के फॉर्मूले पर, चौथे प्रश्न के, जिसकी जिनकी एक फलक रंग वाली हो। तो एक फलक रंग वाली का फॉर्मूला क्या होता है? एक फलक रंग वाले, इसका फॉर्मूला होता है n-2 का स्क्वायर इंटू 6। n-2 का स्क्वायर। मैंने जब आपको चित्र बना के बताया था कि एक फलक पर कितने ऐसे घन बच रहे हैं जिनकी एक फलक रंग वाली है, 9 बच रहे थे ना। तो यहाँ से देखो n का मान 5 रखो, 5-2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 6। ऐसे कर लो, 9 कहाँ से आया अपना? एक फलक पर 9 घन बच रहे हैं, मैंने आपको चित्र में बताया था, तो वहाँ से उसका 6 को गुणा कर दिया, टोटल फलक 6। तो n का मान इसमें रखो 5-2 इसका स्क्वायर इंटू 6, तो कितना आया? 3 का स्क्वायर इंटू 6, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 54। हमारे इससे भी 54 आया था। अब देखो ऐसे घन ज्ञात करने, मतलब बिना रंग वाले घन, मतलब जिनकी एक भी फलक रंगीन नहीं है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? साथियों बिना रंग वाले घन का फॉर्मूला होता है, इसको मिटा देते हैं, काम नहीं बचा। तो साथियों बिना रंग वाले घन कैसे निकलेंगे? देखो जैसे 5वां वाला है, बिना रंग वाले घन, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है n-2 की घात 3। तो n का मान कितना है अपना? 5 आया, तो 5-2 की घात 3, मतलब 3 की घात 3। 3 की घात 3 कितनी होती है? 3 गुणा 3 गुणा 3, मतलब 3 9 27। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है n-2 की घात 3। आप डायरेक्ट याद रख सकते हो तो रख लेना, नहीं तो आपको मैंने बेसिक बताया ही है। साथियों आपको ये 5 के 5 प्रश्न बेसिक से भी बता दिए मैंने, फॉर्मूले से बता दिए। अब अगले प्रश्नों पर चलते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न इस तरीके से होगा कि ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे, ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे जिनकी कोई ना कोई फलक रंग वाली है। तो देखो उसको किस प्रकार से करेंगे रंग वाली फलक को। जैसे हमारा अगला प्रश्न इस तरीके से बनेगा कि कुल रंग वाले घनों की संख्या ज्ञात करो, या रंगे हुए घनों की संख्या ज्ञात करो, या फिर जिनकी कोई ना कोई फलक रंग वाली है ऐसे घन, कुल रंगे हुए घन, कुल रंगे हुए घन कैसे ज्ञात करेंगे? 3 फलक पर रंग वाले घन, 2 फलक पर रंग वाले घन और 3 फलक पर रंग वाले घनों को जोड़ देंगे। तो ये 3 फलक पर कितना? 8, 2 फलक पर कितना है? 36, और तीनों मतलब जिनकी एक फलक रंगीन है वो कितने? 54। तो ये कितने हो गए? 98। तो इसको सीधा फॉर्मूले से करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है इसका? डायरेक्ट n-2 नहीं, n³ माइनस n-2 का क्यूब। n³ क्या होता है? आपने पहले पढ़ा था, n³ क्या होता है? कुल घनों की संख्या। कुल घनों की संख्या में से बिना रंग वाले घन निकाल दें, कुल घनों की संख्या में से बिना रंग वाले घन निकाल दें तो रंगे हुए घन ही तो बचेंगे। n³ के कुल घनों के निकाल, तो n का मान कितना है? 5, 5 का क्यूब माइनस 5-2 इसका स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर 125, 3 बचे, 3 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर नहीं है, क्यू आता है, क्यू आएगा 3 का क्यू 27, 27 में से जाएंगे तो 98, यहाँ पर भी 98 और यहाँ पर भी 98, तो इसका फॉर्मूला है। देखो ये वाले फॉर्मूले भी देख लो, इनको जंप कर लेते हैं हल। एन की जगह कितना रखना है यहाँ 5, 5 माइनस 2 इंटू 12, 5 माइनस 2 3, 3 इंटू 12 36। देखो इसमें एन का मान रखते हैं, एन का मान कितना है 5, 5 माइनस 2 इसका स्क्वायर गुणा 6, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 6 और यहाँ पे 6, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 6 ही है, 9 छकी 54। देखो इसमें एन का मान रखते हैं, एन माइनस 2 का क्यूब। कौन से घन है? बिना रंग वाले घन, और ये कैसे रंग वाले घन, मतलब जिनकी एक ना एक फलक पर रंग हो और ये है जिनकी कोई भी फलक पर रंग ना हो। तो इसमें एन का मान कितना रखेंगे? एन अपना 5 आया और कैसे निकालते हैं? बड़े घन की भुजा और मैं छोटे घन की भुजा का मान, एन माइनस 2 इसका क्यूब, तो कितना 3 बचा, 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब होता है 27, तो ये भी 27 और ये भी 27। इस वाला हो, इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 4 फलक रंग वाली हों, जिनकी 4 फलक रंग वाली हों, तो ऐसे घन होंगे क्या? इधर देखो इस चित्र में, देखो इसमें दिखाई दे रहा है कि ऐसे कोई घन हो सकते हैं क्या जिनकी 4 फलकों पर रंग हो? अधिकतम 3 फलकों पर रंग हो सकता है, क्योंकि 4 फलके एक साथ दिखाई देंगे ही नहीं ऐसे घन में अगर काटेंगे तब। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 4 फलकों पर रंग है? 0। साथियों कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछता है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम 3 फलके रंग वाली हों, कम से कम 3 फलके, मतलब 3 फलक तो रंग होने ही चाहिए, 3 से कम नहीं होने चाहिए। तो 3 फलक वाली रंग वाली तो 4 वाली होती ही नहीं है, तो 3 फलक, कम से कम 3 फलक रंग वाली कितनी घन होंगी? जो 3 फलकों पर रंग वही तो होंगे। तो अगर प्रश्न ऐसे है कि कम से कम 3 फलक रंग वाली, तो ऐसे कितने घन होंगे? 8 ही होंगे। सिर्फ ऐसे लेंगे जिनकी 3 फलक रंग वाली है, कम से कम बोल रहे हैं ना, कम से कम 3 फलक, 3 से कम तो लेंगे नहीं ना, 3 से ज़्यादा होती नहीं है, तो कितने है इसका आंसर? अगर प्रश्न ऐसे पूछा गया है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम 2 फलकें रंग वाली हों, कैसे प्रश्न पूछा गया? ऐसे कितने घन है जिनकी कम से कम 2 फलक रंग वाली हैं? 2 फलक रंग वाली पूछ रहा है ना, तो उसमें 2 फलक वाले भी आएंगे कम से कम, और 2 से ज्यादा कितनी फलक होती है? 3 फलक रंग वाली होती हैं, 4 तो होती नहीं है। तो 2 फलक और 3 फलक वाले दोनों ले लेंगे, तो 2 फलक वाले प्लस 3 फलक वाले, तो 2 फलक वाले कितने हैं? 2 फलक वाले कैसे ज्ञात करें? एक फलक पर 3, एक भुजा पर 3 होते हैं, तो 3 12 भुजा होती है, तो 12 3 36, तो ये होते हैं 12 3 36, और ये 3 फलक वाले कितने होते हैं? 8, तो कितना हो गया? 36 प्लस 8 कितना आ गया? 44। तो ऐसे कितने घन हैं जिनकी कम से कम 2 फलक हैं, 2 फलक रंगीन है? 44। अगर प्रश्न इस तरीके से पूछा गया कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी कम से कम 1 फलक रंग वाली है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कम से कम 1 फलक रंग वाली है, तो उसमें देखो हम कौन कौन से घन लेंगे? जिनकी 1 फलक रंग वाली वो तो लेंगे, जिनकी 2 फलक रंग वाली वो भी लेंगे, और जिनकी 3 फलक रंग वाली है वो भी लेंगे। तो इसमें कि ऐसे घन ले लेंगे सबके सब जिनके रंग है। तो कौन सा कैसा प्रश्न है ये? कम से कम ऐसे कितने घन है जिनकी कम से कम 1 फलक रंग वाली है? ऐसे कितने घन है जिनकी कम से कम 1 फलक रंग वाली, तो उसमें कौन सा लेंगे? 1 फलक पर रंग वाली लेंगे, प्लस 2 फलक पर, प्लस 3 फलक, मतलब जिनकी 3 फलक रंग वाली, तो 1 फलक रंग वाली कितने कैसे निकालते हैं? जिनकी 1 फलक रंग वाली है वो कैसे निकालते हैं? n-2 का क्यूब, n-2 का स्क्वायर इंटू 6, या फिर 1 फलक पर कितनी आई अपने इस प्रश्न में? 9 आई, 1 फलक पर 9 आई ना, तो कितनी टोटल कितनी फलक? 6 फलक। तो देखो कैसे निकालेंगे? 1 फलक पर कितने आए हमारे? देखो इधर से देख लेना, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो 1 फलक पर रंग वाली कितनी आई? 54 54, तो 54। 2 फलक पर रंग वाली कितनी है? 2 फलक पर रंग वाली है 12 3 36, 36 और 3 फलक पर रंग वाली 8, तो कितनी आ गई टोटल? 98। तो कम से कम ऐसे कितने घन हैं जिनकी 1 फलक पर रंग है? 98। साथियों 5 की कटिंग से संबंधित इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो कभी कभार क्या है कि घन का आयतन दे देता है, फिर उससे प्रश्न पूछता है। देखो किस तरीके से,
साथियों कभी कभी घन में से इस तरीके के प्रश्न कर लेता है हमसे कि यदि 200 सेमी क्यू आयतन वाले घन को 2-2 सेमी के छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो कुल छोटे घनों की संख्या ज्ञात करो। दोस्तों इसमें बड़े घन की भुजा नहीं दी गई है, लेकिन हमें पता है घनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं कि बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग देते हैं और n का मान निकालते हैं और n का क्यू कर देते हैं, मतलब 3 बार गुणा कर देते हैं तो कुल छोटे घनों की संख्या आ जाती है। लेकिन इसमें बड़े घन की भुजाई नहीं दी गई है, छोटे घन की तो दे रखी है 2-2 सेमी, ये 2 सेमी का है छोटा घन और बड़े घन कितनी है, भुजाई नहीं दे रखी। लेकिन हमें पता है आयतन दे रखा है तो आयतन से हम भुजाई ज्ञात कर लेते हैं। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन भुजा की घात 3, भुजा की घात 3। घन कितना दे रखा है 216, तो इसको इसके नीचे लिख देंगे 216 इजिकल टू भुजा की घात 3। अब देखो 216 को 3 घात के रूप, अब 216 को 3 घात के रूप में लिखो। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 216 को 6 की घात 3, 6 की घात 3 मतलब 6 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आता है 216। ये क्या आएगा भुजा की घात 3 के बराबर। अब यहाँ पे घात बराबर तो नीचे का आधार भी बराबर, घात बराबर तो भुज 3 ते 3 तुलना करते हैं तो भुजा बराबर कितना आ गया, यहाँ से भुजा बराबर आ गया 6 सेमी, 6 सेमी आ गया। तो अब n निकाल लेंगे, n क्या होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो n बराबर कितना आ गया 6/3 मतलब 2। और कुल घन कैसे निकालते हैं, n का क्यू, तो n का मान 2, 2 का क्यू कितना आ रहा है 8, तो कुल घन कितने हैं इसमें 8। ऐसी आयतन और कोई भी दे सकता है, लेकिन ऐसी संख्या देगा जिसको 3 घात के रूप में बदल सकते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न इस तरीके से हो कि एक घन का आयतन, एक घन, जैसे कि अगला प्रश्न इस तरीके से हो एक घन का आयतन 512 सेमी क्यू, 12 सेमी क्यू है, इसमें से 3-3 सेमी लंबाई के कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं, इस तरीके से भी। साथियों कभी कभी हमें आकृति दे देता है और पूछता है बताओ इसमें कितने घन हैं टोटल। तो पहले इस वाले की बात कर। साथियों देखो जैसे ये वाला है, इसके नीचे कितने होंगे टोटल 4 होंगे। एक तो ये, एक इसके नीचे इस वाली लाइन में आ रहा होगा, एक इस वाली लाइन में, एक इस वाली लाइन में, तो इसके नीचे कितने आ रहे हैं, तो ये कितने टोटल इस समय 4। जैसे ये यहाँ से ज्ञात करें तो इसके नीचे कितने होंगे टोटल कंप्लीट 3 होंगे ना, क्योंकि एक तो इस लाइन का, एक इस लाइन का और एक इस लास्ट वाली का, तो इसमें भी 3, इसके नीचे भी ये भी 3 होंगे। अब ये रखें ये कितने होंगे 2 होंगे, ये भी 2 होंगे, ये भी 2 होंगे, क्योंकि एक तो ये वाला और एक इस लाइन का, और ये कितने सारे एक एक। अब इन सभी को टोटल कर लो, 4 और 3 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, तो कितने हैं टोटल 20। इस प्रकार से कर लोगे तो दोस्तों कर लो तो अच्छा है, नहीं तो देखो जैसे यहाँ से बढ़ती हुई गिनती लिखते हैं एक बार। जैसे कितने हैं टोटल 1 2 3 और 4, 4 ही थे टोटल, और उसको ही घटाते रूप में लिख देते हैं 1 2 3 और 4। इनको आपस में गुणा करते हैं 4 6 6 और 4, तो ये कितना हो रहा है टोटल 20। तो साथ ही ये कितना है अपना 20 आया। तो देखो इस तरीके से करना है आपको, जितना देखना है कि कितने तक कितनी स्टेप दे रखी है, कितनी सीढ़ी अनुक्रम संरचना, तो 1 2 3 4, तो 4 तक गिनती लिखी, उसका घटता रुकना और गुणा किया और इनको जोड़ दिया, इनका योग कितना हो गया 20। तो इस तरीके से करना 20 देख कितना हो गया 20। दोस्तों देखो इस आकृति को ऐसे ना देखे जैसे इन वाली लाइनों को नहीं दे यहाँ पर, जैसे इस तरीके से दे दे, इस तरीके से दे दे, तो इसमें भी कितने होंगे, जैसे गिनती लिखनी है सीधी 1 2 3 और 4, 4 है तो 4 तक गिनती लिखी, उसको ही घटते रूप में लिख दिया, इसको 1 फिर 2 फिर 3 और 4, तो इसमें भी कितने होंगे 20। आकृति इस तरीके से बना दे या इस तरीके से बनाना, गिनने ऐसी हैं, एक बार कितनी स्टेप दे रखी है उतनी तक गिनती लिखनी है और उसको घटा के लिखनी है और वापस उनका गुणा कर देना है और गुणा करके उनको जोड़ देना है, तो टोटल घन निकलेंगे। साथ ही उम्मीद करता हूँ आपको घन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।